हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी टपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, टॉपिक ये रहने वाला है कि आपके स्पिरिट गाइड्स जो हैं आपको किस चीज़ के लिए चेतावनी दे रहे हैं। आपके स्पिरिट गाइड्स जो हैं वो आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको किस चीज़ के लिए अवेयर कर रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं, क्या एनर्जी है। चलिए देखने का प्रयास करते हैं स्पिरिट गाइड्स आपको क्या बता रहे हैं। प्लीज़ गाइड करें स्पिरिट गाइड्स, जो भी मेरे व्यूअर्स के स्पिरिट गाइड्स हैं वो मेरे व्यूअर्स को क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। इस रीडिंग पे एंड तक ज़रूर बने रहिए और देखते हैं कि क्या निकल के आता है। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ तब तक आप लोग कमेंट सेक्शन में ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं। मेरे व्यूअर्स के स्पिरिट गाइड्स उनको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के स्पिरिट गाइड्स उनको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के स्पिरिट गाइड्स उनको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के स्पिरिट गाइड्स उनको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के स्पिरिट गाइड्स उनको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, मेरे व्यूअर्स के स्पिरिट गाइड्स उनको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। 4 कार्ड्स, कहाँ पर हैं मेरे व्यूअर्स अपने स्पिरिचुअल जर्नी में। गाइड मी, सोल जर्नी से क्या मैसेजेस आ रहे हैं। 1 2 3 4। ओके, बॉटम से फॉरगिवनेस की एनर्जी आई है। प्लीज़ गाइड करें मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके स्पिरिट गाइड्स उनको क्या बता रहे हैं। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके स्पिरिट गाइड्स उनको क्या बता रहे हैं। ओके, यहाँ पर 1, यहाँ पर है 2 3 एंड एनर्जी है 4 5। चलो ठीक है, मेरे व्यूअर्स के स्पिरिट गाइड्स मेरे व्यूअर्स को क्या बता रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के स्पिरिट गाइड्स मेरे व्यूअर्स को क्या बता रहे हैं। 1 2 3। स्पिरिचुअल जर्नी में मेरे व्यूअर्स कहाँ हैं। अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में मेरे व्यूअर्स कहाँ हैं। उनके स्पिरिट गाइड्स उन्हें क्या बता रहे हैं। स्पिरिट गाइड्स क्या बता रहे हैं। स्पिरिट गाइड्स क्या बता रहे हैं। स्पिरिट गाइड्स क्या बता रहे हैं। 1 2 3 एंड 4 एंड 5। बॉटम से है एम्प्रेस की एनर्जी, व्हील। ठीक है, अच्छा हमने 2 कार्ड्स एक्स्ट्रा लिए क्योंकि हमें मैसेज दे रहे थे कुछ। ठीक है, सो देख लेते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस निकल के आ रहे हैं। लेट्स सी क्या निकल के आता है, क्या आंसर्स हैं। स्पिरिट गाइड्स क्या बता रहे हैं मेरे व्यूअर्स को। तो फर्स्ट कार्ड वी हैव शामन, ट्रस्ट इन हायर फोर्सेस। ठीक है, स्पिरिट गाइड्स मेरे व्यूअर्स को क्या बता रहे हैं। ग्रेट टीचर, लर्न फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। लेडी, एंजॉय ग्रोथ एंड रीप रिवॉर्ड्स। यहाँ पर एनर्जी है शील्ड मैडन, मेक प्लान्स एंड फोकस। ठीक है, एंड यहाँ पर एनर्जी है मिरर गार्जियन, टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। ओके, ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। इसके अलावा यहाँ पर मैसेजेस निकल के आ रहे हैं। फर्स्ट कार्ड वी हैव डिसिप्लिन। ठीक है, पहला कार्ड यहाँ पर डिसिप्लिन का आ रहा है। दूसरा कार्ड यहाँ पर बैलेंस का आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर बैलेंस की एनर्जी है। थर्ड कार्ड वी हैव करेज। ओके, यहाँ पर करेज की एनर्जी है। एंड फोर्थ कार्ड वी हैव ऑनेस्टी। चौथा कार्ड यहाँ पर ऑनेस्टी का है। बहुत सही एनर्जी निकल के आ रही है। बहुत सही एनर्जी निकल के आ रही है। ठीक है, ओके, फर्स्ट कार्ड वी हैव एस ऑफ शॉर्ट्स। नेक्स्ट वी हैव डेविल, राक्षस आ गया, राक्षस आ गया। व्हील ऑफ फॉर्चून, एम्प्रेस, ये कुछ ना कुछ लेकर आया होगा। पेज ऑफ पेंटिकल्स, हाँ समझ गया। 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, यहाँ पर मैसेज निकल कर आ रहा है आप लोगों के लिए। यहाँ पर फर्स्ट कार्ड वी हैव शैडो डांस। यहाँ पर शैडो डांस का कार्ड आ रहा है। व्हेन यू मूव शैडोज यू डिस्कवर योर रिदम। ब्यूटीफुल एनर्जी है ये। नेक्स्ट वी हैव राइड द स्टॉर्म, लेट chaos एंड टर्बुलेंस क्लेंस योर स्पिरिट, पर्च, प्योरीफाई, रिफाइन। ये कार्ड भी बहुत इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट वी हैव एक्सप्लोर फीलिंग्स। ठीक है, delve into insecurities and unresolved emotions, authentic closure and peace। ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं ये तीनों शैडो
हमने शैडो वर्क ओरेकल है उससे निकाले हैं, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कार्ड्स हैं, और इनकी क्या आंसर्स निकल के आ रहे हैं ये मैं आपको रीडिंग में बताऊंगी। सो एंड तक बने रहिएगा, पूरी रीडिंग सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग है। इसके अलावा यहाँ पर एनर्जी है कार्मिक डेट्स की, ठीक है। स्पिरिट गाइड्स की बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, इग्नोर मत करिएगा, पूरी रीडिंग सुनिएगा। यहाँ पर सेंट की एनर्जी निकल के आई है, यू वर सेंट इन प्रीवियस लाइफ, ठीक है। योर लाइफ पर्पस इज टू स्प्रेड अवेयरनेस एंड विजडम इन द वर्ल्ड, ठीक है। Okay, next we have interconnected lives. Our lives are intricately linked, woven together by unseen threads of fate and shared experiences that transcend them and that transcend time and space. Break, ठीक है। यहाँ पर ब्रेक की एनर्जी है, एंड यहाँ पर एनर्जी है वो की, ठीक है। वो की भी एनर्जी निकल के आ रही है। ओके, तो मैं आपको बताती हूँ कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपका ध्यान किस चीज के प्रति केंद्रित कर रहे हैं, और आपके स्पिरिट गाइड्स लिटरली आपको क्या बता रहे हैं। देखो, डेविल के ऊपर हम ये एनर्जी लगा लेते हैं। यहाँ पर एक मैसेज निकल के आ रहा है, जैसे हमारी जो सोल है वो हर लाइफ में कुछ ना कुछ यहाँ पर एक्सपीरियंस करने आती है। जैसे इस लाइफ टाइम में बहुत सुख होगा, नेक्स्ट लाइफ में कहेगी मुझे बहुत सारी पढ़ाई करनी है, तो बुक्स में ही ज्यादा दिमाग लगेगा। फिर उसके नेक्स्ट लाइफ में उसने बोला कि चलो अभी बहुत पढ़ाई की थी लास्ट लाइफ में, इस लाइफ में थोड़ा सा स्पोर्ट्स में चले जाओ, इस लाइफ में थोड़ा स्पोर्ट्स वगैरह में खेलने का प्रयास करो, स्पोर्ट्स में जाओ इस लाइफ टाइम में, ठीक है। थोड़ा सा एनर्जेटिक काम करो। नेक्स्ट लाइफ में उसने चूज किया कि चलो इस लाइफ में मैं बहुत 3 लाइफ से ऐसा हो रहा हूँ, इस लाइफ में मैं साधु सन्यासी बनूंगा, या फिर इस लाइफ टाइम में भक्ति में जाना चाहता हूँ। तो आपकी सोल यहाँ पर हमेशा कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस करने के लिए आती है, ठीक है। इस लाइफ टाइम में मुझे ऐसा लगता है आप में से काफी सारे लोग एंजॉय करने आए हैं सक्सेस के लिए, ठीक है। अब आपके पास सक्सेस होगी, लेकिन ये जो सक्सेस है ना, यहाँ पर आप कुछ ना कुछ, क्योंकि ऐसा मैसेज मिल रहा है यहाँ पर, जैसे स्पिरिट गाइड्स आपको एक मैसेज दे रहे हैं कि आप में से कुछ लोग अपनी लाइफ में, अपनी पास्ट लाइफ में सेंट रहे हैं, ठीक है। इस कुछ किसी तरीके से साधु सन्यासी गुरु पद पे कुछ ना कुछ डेफिनेटली ऐसा आप लोगों ने स्पिरिचुअल वर्क अपने ऊपर अपने पास्ट लाइफ में किया है, और बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारी अवेयरनेस आपने पाई हुई थी, बहुत कुछ है आपके भीतर, आपके अंदर बहुत सारा ज्ञान ऑलरेडी है। तो जब इस तरह की चीजें आपके पास होती हैं तो यूनिवर्स कहता है ये आपके पास स्पिरिचुअल गिफ्ट है, ठीक है। इस लाइफ टाइम में भी आप, क्योंकि आपने लास्ट लाइफ में बहुत सारी स्पिरिचुअल ग्रोथ की है, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आप चले थे, तो आपके लिए इस लाइफ टाइम में स्पिरिचुअल ग्रोथ करना बहुत मुश्किल नहीं होगा। आप ध्यान लगाओगे, आपका ध्यान तुरंत लग जाएगा, ठीक है। जो काम लोगों को करने में सालों लगते हैं वो आपके बहुत जल्दी होंगे, ठीक है। जो मतलब कहते हैं स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, तो कुछ लोगों की स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत तेजी से होती है, उसका रीजन उनकी पास्ट लाइफ से कनेक्टेड होता है। तो जैसे यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि ग्रेट टीचर की एनर्जी आ रही है, मतलब आपके स्पिरिट गाइड्स बता रहे हैं कि आप में से कुछ लोगों के पास वो विजडम, वो नॉलेज, वो ऑलरेडी है अपने पास्ट लाइफ से। आप बहुत अच्छे गुरु ऑलरेडी रह चुके हो, गुरु पद पर ही शायद थे। तो इस लाइफ टाइम में यूनिवर्स चाहता है कि आप सक्सेस को एंजॉय करें। मतलब जैसे लास्ट लाइफ आपकी कुछ इस तरीके की रही, जैसे आप साधु थे या सन्यासी थे, किसी तरीके से ये वाली लाइफ आपने अपने पास्ट लाइफ में जी, तो इस लाइफ टाइम में आप सक्सेस को एंजॉय करें। अब सक्सेस तो आपके पास आएगी, लेकिन ये जो आपके पास नॉलेज है, जो विजडम है, इससे कहीं ना कहीं आप बहुत सारे लोगों की हेल्प भी कर दोगे। तो यानी कि आप, क्योंकि लेडी की एनर्जी आई है, क्यों मैंने आपसे बोला कि आपकी लाइफ में इस लाइफ टाइम में बहुत सारी सक्सेस लिखी हुई है, क्योंकि लेडी का कार्ड आया है। लेडी एक डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी होती है, जिसमें लिखा है एंजॉय ग्रोथ एंड रीप रिवॉर्ड्स। जैसे आप पूर्व जन्म में आपने कोई भी मटेरियलिस्टिक चीजों को नहीं देखा, बहुत सारी मटेरियल एनर्जी आपने उस लाइफ में नहीं देखी, ठीक है। तो इस लाइफ टाइम में आप मटेरियलिस्टिक चीजों को एंजॉय करें, बट आपके पास जो पास्ट लाइफ का नॉलेज है, जो विजडम है, जो ज्ञान है, उससे आप लोगों की हेल्प भी करें, ठीक है। तो आप दोनों काम यहाँ पर करने वाले हो, ठीक है। आप एक अच्छे टीचर भी रहोगे, और आप कहीं ना कहीं उन चीजों को भी देखोगे जो यहाँ पर एंजॉय ग्रोथ एंड रीप रिवॉर्ड्स, यानी कि आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, आपको ग्रोथ मिलेगी। जैसे बहुत सारे लोग आपको दिख जाएंगे जो स्पिरिचुअलिटी में बहुत अच्छा ग्रो करते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो मटेरियलिस्टिक नहीं होते हैं, ठीक है। वो बराबर से मटेरियलिस्टिक भी आपको दिखाई देंगे, मतलब वो बैलेंस करते हैं स्पिरिचुअल और मटेरियलिस्टिक लाइफ को। क्यों, ऐसा क्यों है? अब लोग बाग इस चीज पर प्रश्न भले ही उठाते हैं, लेकिन ये उनका सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है। उनके सोल कॉन्ट्रैक्ट में इस लाइफ टाइम में सीधा सन्यासी बनना नहीं लिखा। तो कोई अगर उन्हें जजमेंट देगा कि अगर आप स्पिरिचुअल हो तो आप कुटिया बना के रहो, पेड़ पहाड़ों पे रहो, आप माला डाल के रहो, आप ऐसे क्यों रह रहे हो? हर व्यक्ति जो हर व्यक्ति जो मतलब एक नॉर्मल कपड़ों में होता है, या नॉर्मल
लिबास में हो रहा होता है या उसके पास पैसा होता है, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो स्पिरिचुअल नहीं हो सकता। स्पिरिचुअलिटी की डेफिनेशन आपके लाइफ में इससे नहीं देखी जाती कि आप कितनी मालाएं पहने हुए हो, आप कौन से रंग के कपड़े पहने हुए हो और आप मंदिर के बाहर बैठ रहे हो कि नहीं, आप सन्यासी हो कि नहीं। इसका मतलब स्पिरिचुअलिटी से नहीं होता है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है कि आप अपने प्रति कितने अवेयर हो, आपको खुद का कितना भान है, आप अपनी कितनी आत्म जागृति किए हो, आपको कितना पता है कि आप कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या आपका पर्पस है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है स्पिरिट का अध्ययन, यानी कि अपनी आत्मा का अध्ययन। जिसने अपनी आत्मा का अध्ययन किया हो उसको बोलते हैं हम स्पिरिचुअल बीइंग। तो स्पिरिचुअल बीइंग जो भी है उसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि वो मतलब वो उसी तरीके की एनर्जी का इंसान हो, ठीक है। तो यहाँ पर ना ये एक बहुत ही ज्यादा लोगों को बहुत ज्यादा इस चीज के प्रति ना मतलब इस तरीके से बताया जाता है कि स्पिरिचुअल मतलब ऐसा ऐसा नहीं है। ये सोल चूज करती है कि उसे लाइफ इस लाइफ टाइम में किस तरीके का जीवन जीना है। अगर उसने पास्ट लाइफ में सेंट की एनर्जी है, अगर उसने वो जीवन जिया है, तो इस लाइफ टाइम में उसके लिए लेडी की एनर्जी आ रही है। एंजॉय ग्रोथ एंड रीप रिवॉर्ड्स। आपको बहुत सारे ऐसे स्पिरिचुअल लोग मिल जाएंगे जो स्पिरिचुअल और मटेरियल लाइफ को बैलेंस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको ये भी एक्सपीरियंस करना था कि मटेरियल लाइफ कैसी होती है, ठीक है। क्योंकि उन्होंने वो पास्ट लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं किया है, या वो हर लाइफ में फिर से यूनिवर्स की तरफ या परमात्मा की तरफ जाते हैं। तो उनका सोल कॉन्ट्रैक्ट जब होता है ना, तो उनकी उनकी जो लाइफ की उनका जो लाइफ होता है, लाइफ बिल्कुल वैसा ही चलता है, ठीक है। मतलब उनकी जो नियति जैसे हम बोलते हैं, वो इसी तरीके की फैमिली में जन्म लेंगे, इसी तरीके कामों को करेंगे। अब जो लोग मटेरियलिस्टिक लाइफ में जीवन को जीते हैं, तो क्या आप उन्हें स्पिरिचुअल नहीं बोल सकते? यानी कि आप एक सांसारिक व्यक्ति को ये कह रहे हैं कि वो स्पिरिचुअल नहीं होता। ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। इनको यूनिवर्स स्पिरिचुअल वर्क देते हैं करने के लिए, यानी कि इसका मतलब ये है कि आप दोनों काम करेंगे, आप स्पिरिचुअल वर्क भी करेंगे, आपके पास मटेरियलिस्टिक एनर्जी भी रहेगी। आपको घर संसार छोड़ने की या त्यागने की जरूरत नहीं है, आपको सन्यासी होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। क्योंकि यहाँ पर दो दो कार्ड मैरिज के आए हैं। देखो, हमारी जो रीडिंग करने का तरीका होता है ना, हम उसमें कोई अपनी तरफ से वर्ड्स नहीं लगाते हैं। आप यहाँ पर देखो, दोनों कार्ड्स मैरिज के निकल के आए हैं, और यहाँ पर भी एनर्जी डिवाइन फेमिनिन की है। यहाँ पर बहुत सारे जो स्पिरिचुअल लोग हैं इस टाइम पीरियड में, जिन्हें हम डिवाइन फेमिनिन्स बोलते हैं, डिवाइन मास्कुलिन्स बोलते हैं, ये अपने पूर्व जन्मों में कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छे आध्यात्मिक पथ पर डेफिनेटली रहे हैं। अब इस लाइफ टाइम में मटेरियलिस्टिक लाइफ मिली हुई है, ठीक है। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि इनकी स्पिरिचुअल जर्नी नहीं चल रही है। इनको कहा गया है क्योंकि आप स्पिरिचुअलिटी में लास्ट लाइफ में रहे हो, तो आप बैलेंस करो, ठीक है। आपको कर्मा के प्रति अवेयर किया गया है ताकि आप नए कर्मा ना बनाएं, और आप अपनी स्पिरिचुअलिटी, अब जो भी आपके पास स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, जो भी आपने पूर्व जन्म में कमाया, उससे आप लोगों की मदद भी करें। तो आपके पास दोनों चीजें होंगी, आपके पास मटेरियलिस्टिक एनर्जी भी होगी और आपके पास स्पिरिचुअल एनर्जी भी। डेफिनेटली आप इस तरीके का जीवन जियो। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, यहाँ पर दो दो मैरिज के कार्ड आए हैं, और मैंने अक्सर अपनी रीडिंग में ये बताया हुआ है कि आपको कैसा सोल कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है, ठीक है। आप बिल्कुल वैसे ही जाते हो। कोई आपसे कहे कि तुम स्पिरिचुअल हो तो माला वाला डाल के बैठो मंदिर के बाहर, बस वही भजन करो, ये जरूरी नहीं है। कि स्पिरिचुअलिटी का ये बिल्कुल मीनिंग नहीं है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है स्पिरिट का अध्ययन, ठीक है। आप अपनी आत्मा को जानते हैं, आप अवेयर हैं अपने कर्मों के प्रति, ठीक है। और आप अपने जो भी ईश्वर ने आपको जिम्मेदारी दी है वो आप उठा रहे हैं। चाहे वो जिम्मेदारी परिवार की हो, चाहे वो जिम्मेदारी लोगों की हो, अपने हस्बैंड वाइफ की हो, बच्चों की हो, और चाहे समाज की हो, जन कल्याण की हो, जो भी उन्होंने आपको दिया है, जैसी दी है वैसे आप उठा रहे हो, ठीक है। ये होता है। तो आप में से काफी सारी डिवाइन फेमिनिन्स, डिवाइन मैस्कुलिन्स, डिवाइन फेमिनिन्स क्यों बोला? क्योंकि अपनी दिव्यता को अचीव करेंगे। डिस्टॉर्टेड फेमिनिन से डिवाइन फेमिनिन, डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन से डिवाइन मैस्कुलिन बन के इनको ये सोल पर्पस करना है। इस तरीके की चीजें हैं। हम यहाँ ट्विन फ्लेम जर्नी की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ बात करें कि जो लोग स्पिरिचुअल और मटेरियल लाइफ को बैलेंस करेंगे इस लाइफ टाइम में, तो आपके स्पिरिट गाइड्स आपको ये बात बता रहे हैं। क्योंकि आप में से काफी लोग शामनिक हीलर हैं या बहुत तगड़े वाले हीलर हैं, ठीक है। यहाँ पर शामन की एनर्जी आ रही है, आपसे हायर फोर्सेस कनेक्टेड है। तो जब भी आपसे हायर फोर्सेस कनेक्टेड होती हैं, या फिर हम कहते हैं कि आपसे ईश्वर जुड़े हुए हैं, तो ईश्वर चाहते हैं कि आप जो भी काम करें वो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड करें। जैसे ज्ञान देना, या जैसे हम हीलिंग की बात करते हैं, या मेडिटेशन की बात करते हैं, या हम अलग अलग तरीके के PLR की बात करते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशंस की बात करते हैं। तो ये इनको इसी तरीके के काम दे दिए जाते हैं क्योंकि इनके पास ये स्पिरिचुअल गिफ्ट्स पहले से ही मौजूद है। तो उनसे कहा जाता है कि आप नॉर्मल जो जॉब वगैरह है वो ना करके आप ये काम करें। यहाँ से भी तो आपके पास वो एनर्जी आएगी, जैसे हम मनी फ्लो बोलते हैं, क्योंकि वो इस लाइफ टाइम में है, आपकी लाइफ में सक्सेस है,
अब कोई कहे कि आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं क्योंकि आप तो स्पिरिचुअल हो गए हैं, बिल्कुल ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। ये सोल चूज करती है कि उसने क्या चूज करना है, उसका, या फिर उसको किस तरीके से कर्मों के हिसाब से कौन सी लाइफ दी जा रही है। तो आप उसको फोर्स ना करें कि तुम अगर स्पिरिचुअल हो तो तुम ऐसे होगे या फिर तुम ऐसे होगे। और ये आपको पूरी जगह पर देखने को मिलेगा कि लोग बाग स्पिरिचुअलिटी को लेकर एक ही उनका, वो कहते हैं कि एक ही उनकी धारणा होती है कि ऐसा ही होता है। ऐसा नहीं होता है, ये सोल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ठीक है। और जो सांसारिक है इसका मतलब वो स्पिरिचुअल नहीं है, ऐसा आप बिल्कुल नहीं बोल सकते। हाँ, बट ये जरूर है, अगर आप स्पिरिचुअल हैं और सांसारिक हैं तो आपकी जो लाइफस्टाइल है वो बिल्कुल नॉर्मल लोगों की तरह नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। उनका जो तरीका होगा और आपका जो तरीका होगा बहुत डिफरेंट होगा। मतलब आप सांसारिक हैं और स्पिरिचुअल पाथ पर हैं तो आपका जो तरीका होगा बहुत डिफरेंट होगा। कैसे कि आप कर्मा के प्रति अवेयर होंगे, आपका खाना पीना बोलना हर चीज बहुत इंपॉर्टेंट होगी। आप सोचेंगे, देखेंगे, बोलेंगे, जो भी करेंगे बहुत अवेयरनेस के साथ। आपका खाने पीने का जो तरीका होगा वो भी अलग होगा, ठीक है। आपका जो लाइफस्टाइल होगा, आपका रूटीन होगा एकदम, ठीक है। और आप मतलब आपकी हर चीज अवेयरनेस के साथ होगी, वो उनकी हर चीज वो अनअवेयर होकर करते हैं। बस इतना डिफरेंस होता है एक मटेरियलिस्टिक व्यक्ति में और एक स्पिरिचुअल व्यक्ति में, जो स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो कर रहा है लेकिन है सांसारिक पूरी तरीके से। उसकी लाइफस्टाइल में बहुत बड़ा अंतर होगा, ठीक है, दोनों की लाइफस्टाइल में अंतर होगा। उसकी एनर्जी एकदम भोगी वाली एनर्जी बिल्कुल नहीं होगी ठीक है, जहाँ पर कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मतलब मजे ही काट रहे, मतलब बॉडी कॉन्शियसनेस तक ही है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो ऐसा मुझे यहाँ पर निकल के आ रहा है और इनको सिखाया जाता है। मतलब ये जो लेडी का कार्ड है ना, अब देखो मैं खुद बोल रही हूँ तो यहाँ पर देखो, आपको दिखाती हूँ कार्ड्स। यहाँ पर एनर्जी ग्रेट टीचर की और यहाँ पर एनर्जी है लेडी की। ये मटेरियलिस्टिक एनर्जी है, एंजॉय ग्रोथ एंड रीप रिवॉर्ड्स, ठीक है। और ये है ग्रेट टीचर, ये गुरु की एनर्जी है। मतलब आप अगर ये कहें कि मैं सांसारिक हूँ और मैं आध्यात्मिक नहीं हो सकता हूँ, ये आपकी बिल्कुल गलत, मतलब ये आपकी सोच गलत है। हाँ, अगर आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है तो आपकी लाइफ में बिल्कुल वही काम होते हैं जो यूनिवर्स आज आपके साथ कर रहा है। क्या कि वो आपको बहुत सारे ट्रिगर्स देकर आपकी अटैचमेंट रिलीज कराता है। मैंने कल की रीडिंग में भी आपको बताया था कि वो आपको किसी चीज से अटैच नहीं होने देगा। यूनिवर्स खुद आपकी अटैचमेंट रिलीज कराता है। अभी कल किसी ने कमेंट सेक्शन में एक अच्छी चीज लिखी थी कि शिविरी क्या बात बोल रहे हो, पैसे तो सबको जरूरी है, अगर अटैचमेंट नहीं होगी तो मतलब क्या, इंसानी जन्म देने का, ऐसा वैसा दुनिया भर की चीजें उसने लिखी हुई थी, जिसने भी लिखी थी। मैं आपको बताती हूँ, जरूरी नहीं है कि आप सांसारिक है तो आपको हर चीज से मोह होना अनिवार्य है। और हम कह रहे हैं आप करके देख लो, जिन्होंने स्पिरिचुअल अवेकनिंग फेस की है, जो आगे बढ़ रहे हैं, मतलब सच्चाई और ईमानदारी के साथ स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हैं, वो मुझे खुद कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि उनका अटैचमेंट रिलीज हो चुका है बहुत हद तक, बहुत सारे लोगों से, बहुत सारी चीजों से। वो मतलब उनकी एनर्जी ऐसी होगी कि शांति से आगे जाते हैं, फ्लो की एनर्जी से आगे जाते हैं। उनको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट किसी से भी नहीं है। पहले थी उनकी अवेकनिंग से पहले उन्हें बहुत अटैचमेंट थी, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे वो आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे उनकी अटैचमेंट रिलीज होती जा रही है। जितना वो अटैच होते हैं उतना ही ट्रिगर्स आते हैं और धीरे धीरे करके उनको उन चीजों से हटा दिया जाता है। मतलब आपके पास सब कुछ होते हुए भी उनका मोह आपको नहीं होगा। ये इस तरीके की जर्नी होती है आपकी, ठीक है। और आप सोचो नहीं मैं तो मोह करूंगा, कैसे करोगे आप, इतने ट्रिगर्स आएंगे, इतने ट्रिगर्स आएंगे कि धीरे धीरे खुद ही मोह भंग हो जाएगा। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, जहां जहां का आपका ईगो जुड़ा होगा, जहां जहां से आपकी ईगो सेल्फ एक्टिव होगी, वहां वहां से तोड़ दिया जाएगा, वहां वहां से ईगो ब्रेक की जाएगी। और ये आपके स्पिरिट गाइड्स खुद करते हैं। कैसे आप अटैच हो जाओगे, मुझे बताओ, आप कैसे अटैच हो सकते हो। इतनी अटैचमेंट होती है आपको करियर से, ये करना है वो करना है, करियर ही हिला के रख देते हैं आपको। तब मुझे क्या बोलते, ये करना है, मुझे ऐसे करना है, मुझे वैसे करना है, सारे आपके तोड़ के हाथ में रख देते हैं वो। आप कहते हो मेरा लव लाइफ है, मेरा पार्टनर है, मैं ये करूंगा वो करूंगा, लो पार्टनर को ही उन्होंने आपके किनारे लगा देना है, ठीक है। मतलब जहां जहां से आपकी स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होती है वहां वहां से आपको तोड़ा जाता है और साइड कर दिया जाता है। आगे तो बढ़ते हो लेकिन एक डिटैचमेंट होती है उसमें, उसमें आपको आसक्ति आने नहीं देता यूनिवर्स, ठीक है। अगर आप आने की कोशिश करते हो तो आपको ट्रिगर्स बढ़ जाते हैं। जैसे आप जहां पर भी बहुत एक्स्ट्रा एनर्जी लगाते हो वहीं ट्रिगर बढ़ जाते हैं। तो ये कौन कर रहा है, आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए आपके साथ ऐसी चीजें हो रही हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप मटेरियलिस्टिक हैं तो आप स्पिरिचुअल नहीं हो सकते। आप बैलेंस करोगे और आपको बैलेंस कराने का काम आपके प्रकृति खुद करती है, आपके स्पिरिट गाइड्स, कि वो खुद आपको इतना बैलेंस लेकर चलते हैं। आप कहोगे मुझे डिसिप्लिन में नहीं रहना, वो आपसे कहेगा रूटीन सेट कर,
आपको जबरदस्ती डिसिप्लिन में लेकर आया जाएगा। आप कहोगे मुझे बैलेंस नहीं होना, मुझे तो ये चीज़ दे दो भगवान प्लीज़ दे दो। वहीं से आपको तोड़ता रहेगा और आपकी विशेस डिले करेगा, ब्लेसिंग्स डिले करेगा तब तक जब तक आप बैलेंस नहीं हो जाते। आप कहोगे मेरा पार्टनर है भगवान दे दो, यूनियन करा दो, मर जाऊँगा, मर जाऊँगी। वो आपको पूरे मौके देगा कि भई तुम अगर सोचते हो मर जाऊँगा, मर जाओगी तो करके देखो कैसा लगता है, ठीक है? लेकिन यूनियन नहीं होगा। और जिस दिन आप सब चीज़ें लेट गो कर दोगे, आपको बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल जर्नी में, ट्विन फ्लेम जर्नी में गाइड भी करते हैं कि यूनियन के थॉट को मतलब लेट गो कर दो, यूनियन के थॉट को लेट गो कर दो। क्यों क्यों कहते हैं वो ऐसा? इसीलिए कहते हैं कि वो कहता है बैलेंस हो जा, अपने आप सब आ जाए, किसी चीज पे पीछे भागने की जरूरत नहीं है। डोंट चेज अट्रैक्ट, डोंट चेज अट्रैक्ट। ये स्पिरिट गाइड्स के मैसेज निकल के आ रहे हैं। आप कहोगे मेरे अंदर कोई करेज नहीं है, कोई स्ट्रेंथ नहीं है, लोग मुझे दबाते हैं, लोग मेरे साथ बुरा करते हैं, लोगों ने मेरा बहुत फायदा उठाया है, उनको आप कर्सेस करते हो। आपको कर्सेस कराना बंद करवाएगा, आपको करेज में लेके जाएगा, आपको वॉरियर बनाएगा। आपकी तो ऐसे मतलब वो कहते हैं ना कि ऐसे आपको मुझे ऐसे सोना तपता है ना, ऐसे तपाया जाता है। आप मना करते हो, आप रोते हो, चिल्लाते हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? आपको ट्रिगर्स आते हैं, बहुत तकलीफ होती है, बहुत पर्जिंग होती है। पर्जिंग का कार्ड भी था यहाँ पे, कहीं पे ये था। आप चिल्लाते रहो, आप पर्ज करते रहो, लेकिन फिर भी वो छोड़ेगा थोड़ी आपको। ये आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है। आपकी आत्मा जो है वो असेंशन की मतलब आप असेंशन की जर्नी में हो, तो आप प्योरिफिकेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हो, तो आपके साथ चीजें होंगी। पर इसका मतलब ये नहीं कि आपको सन्यासी बनाएगा, बिल्कुल नहीं। आपकी लाइफ में मैरिज है, लेकिन आप एक अवेयरनेस वाली लाइफ जिएंगे। आप एक ऐसा जीवन जिएंगे जो अवेयरनेस से चलता है, जहां पर आप कर्मों के प्रति सचेत हैं। ये नहीं कि जिसके जो मन में आया बोल दिया, जिसके जो मन में आया कर दिया। ऐसा नहीं कर सकते आप, बिल्कुल नहीं। ये आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट पे, ये मैं नहीं बोल रही। फिर आपको अभी ये कमेंट सेक्शन में आप होते कौन है ये बताने वाले कि हम कैसा जीवन जिएंगे? आपके स्पिरिट गाइड्स बता रहे हैं, हम नहीं बता रहे हैं। ऑनेस्टी का कार्ड आया है। ऑनेस्टी का मतलब है यहाँ पर यूनिवर्स आपको एक चीज सिखाएगा कि सबसे पहले ईमानदारी खुद के साथ सीख, दूसरों के साथ नहीं। मैं तो उसके साथ बहुत ईमानदार था, उसने मेरे साथ गलत किया। तो खुद के साथ ईमानदार नहीं है, तुझे जो बोलना है बोलता नहीं है, तुझे जो खाना है खाता नहीं है, तुझे जो करना है करता नहीं है, दूसरों के लिए सेक्रीफाइस करता है खुद को। तो पहले ऑनेस्टी अगर सीखना है वर्ड, तो पहले ईमानदारी खुद के साथ दिखाओ। अपनी सोल कॉलिंग, अपनी इंट्यूशन को सुनना सीखो, और उसी के अकॉर्डिंग एक्शन लेना भी सीखो। अलाइनमेंट लेके आओ। जब आप ऐसा करेंगे तो पूरा प्रकृति, पूरा यूनिवर्स आपको वही रिफ्लेक्ट करेगा। उसके बाद आप इस दुनिया की कोई जंग नहीं हार सकते हैं। मांगने वालों को क्यों नहीं मिलता, ये रीडिंग आपको क्लियर करेगी। जो लोग कहते हैं ना भगवान से बहुत मांगा नहीं मिला, वो मांग मांग के थक जाते हैं, मिलता ही नहीं है। बहुत लोग कहते हैं मांगा मांगा मांगा, लेकिन परमात्मा ने डिवाइन टाइमिंग पे दिया। डिवाइन टाइमिंग पे क्यों दिया? क्योंकि उस समय तक आपकी ऐसी प्रिपरेशन कराई है, ऐसा आपको बनाया है डिवाइन टाइमिंग आने तक, कि आप समझ गए हो कि भाई कब कहाँ और कैसे यूनिवर्स से मिलता है। ठीक है, तो मिल जाता है जिन्हें, उन्हें बहुत लंबे समय में मिलता है, लेकिन बिना प्रिपरेशन के किसी को नहीं मिलता है। और बाई चांस आपके हाथ लग गया बिना प्रिपरेशन के, जिसे हम भाग्य कहते हैं, तो उसके साथ जो आप बिगाड़ोगे उसके साथ आप खुश नहीं रह सकते, उसमें भी कमियां दिखाई देंगी। तो बेहतर क्या है कि लायक बनो फिर लेकर जाओ। अब यहाँ पर ये डेविल आ गया। अब स्पिरिचुअल जर्नी में डेविल ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता भाई, ठीक है? डिवाइन के साथ डेविल तो है ही। अब माया तो आपकी परीक्षा लेने का प्रयास हमेशा करेगी। अब माया क्या है, मतलब डेविलिश एनर्जी क्या है कि वो हमेशा हर मोड़ पे आपसे कहेगी कि कुछ कुछ गोलमाल कर दे, कुछ गोलमाल कर दे कुछ गोलमाल कर दे, तो फंस जाए तो एक कदम पीछे चला जाए अपनी जर्नी में। तो यहाँ पर ये डेविल की एनर्जी आपके संग संग आपको टारगेट करने के लिए हमेशा इसको मतलब रहना है आसपास। इससे आप कैसे बचेंगे? इससे बचेंगे कि आप जब जब अपने इंट्यूशंस को फॉलो करके आगे बढ़ेंगे, आप हमेशा इससे प्रोटेक्टेड रहेंगे। और एक चीज जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है वो क्या, कि आपको हमेशा ये देखना है कि आपका कर्म क्या कहता है या आपके इंट्यूशन क्या कहते हैं। उसी के अकॉर्डिंग आप डिसीजन लेंगे या फिर आप आगे बढ़ेंगे, और आप किसी की नहीं सुनेंगे, ठीक है? क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पर ब्रेक का कार्ड है। कुछ चीजें आपको ब्रेक भी करनी, क्योंकि आपने पूर्व जन्म में कोई संकल्प भी लिया हो सकता है, ठीक है? जिस तरीके से डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी आई है, मुझे ये संकल्प स्त्रियों से लेकर नजर आता है। मतलब स्त्रियों से किसी भी एक, देखो एक आध लाइफ तो होती नहीं है आपकी, कई लाइफ होती है। किसी लाइफ में आपने औरतों के प्रति, फीमेल्स के प्रति बड़ा अत्याचार देखा है, तो आपके लिए वो मैसेज है कि आपका संकल्प फीमेल्स के प्रति हो सकता है। पता नहीं क्यों मुझे यही मैसेज मिला है। फीमेल्स के लिए काम करना है, या फीमेल्स को आगे बढ़ाना है, या फिर शक्ति को जागृत करना है, ऐसा कुछ, ठीक है? तो आपके द्वारा बहुत सारी फीमेल्स भी अपने उस ऊर्जा में आएंगी जिसमें उन्हें होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आप शायद फीमेल्स के लिए बहुत सारा काम करेंगे। यहाँ पर हीलर्स भी मौजूद है, हीलिंग काम भी है आप लोगों के पास।
ठीक है, तो ये होने वाला है आपकी लाइफ। तो आप बिल्कुल सन्यासी नहीं है इस लाइफ टाइम में। आप जितना चाहे सक्सेस एंजॉय कर सकते हैं। आपको ये भी नहीं सोचना है कि मुझे सक्सेस नहीं मिलेगी, बट यस, आप लाइफ वैसे बिल्कुल नहीं जिएंगे जैसे और लोग जीते हैं। वहाँ अवेयरनेस होगी और आपका लाइफस्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट होगा, जो मैं कई बार बता चुकी हूँ। इसमें ध्यान, साधना, मेडिटेशन, ये सब चीज़ें इन्वॉल्व होंगी। कार्मिक डेट्स की एनर्जी है इस लाइफ टाइम में, जो बचे हुए और कार्मिक एनर्जी थे आपके, मतलब एक आध लाइफ थोड़ी होती है संचित कर्म। कोई कहे तो पूर्व जन्म में सन्यासी थे तो मोक्ष क्यों नहीं मिल गया, जीवन में क्यों चले आए। एक आध लाइफ नहीं होती है आपकी, इंटरकनेक्टेड लाइफ होती हैं। मतलब संचित कर्म बहुत सारे होते हैं। पूर्व जन्म में संन्यास लिया आपने, बहुत सारा काम किया अपनी स्पिरिचुअलिटी पे, आपके और पूर्व जन्म के जो कर्म रह गए हों अच्छे या बुरे, उन्हें भोगना बाकी है। तो आप फिर से एक ऐसे व्यक्ति के रूप में यहाँ अवतरित हो गए। ठीक है, तो ये होता है हर लाइफ में सोल कैसे लेसन्स को चूज कर रही है, तो ये भी इम्पोर्टेंट होता है। तो जो भी कार्मिक डेट्स आपके बचे हुए होंगे वो इस लाइफ टाइम में आप पे करोगे, क्योंकि लास्ट लाइफ में तो आप सन्यासी हो गए, तो आपने जो मटेरियलिस्टिक कार्मिक एनर्जी थी या जो भी चीजें थी उन्हें आपने उस तरीके से ना तो देखा, ना तो उन्हें आपने पे किया। तो ये और कोई पुराने कार्मिक डेट्स हो सकते हैं आपके, ठीक है, जो आपको क्लियर करने थे कुछ आत्माओं के साथ। तो ये संचित कर्म में आते हैं जो इस लाइफ टाइम में आप क्लियर कर रहे हो। ठीक है, अब ये डिपेंड यूनिवर्स पे करता है। मोक्ष मिलना इतना आसान थोड़ी है। एक छोटी सी गलती और आप मोक्ष से बाहर एक छोटी सी गलती और आप उस लिस्ट से बाहर। एक छोटी सी गलती मात्र, इतना आसान बिल्कुल नहीं है कि कोई परमात्मा को प्राप्त कर ले। ठीक है, लोग बाग आगे बढ़ते भले ही हैं, लेकिन उनसे कोई ना कोई गलती डेफिनेटली हो ही जाती है। तो यहाँ पर कार्मिक डेट्स हैं जो इस लाइफ टाइम में आप उनको क्लियर करोगे, और कुछ पैटर्न्स जो इस लाइफ टाइम में जो इस दुनिया के अंदर गलत हैं, बेकार हैं, उनको ब्रेक करने का काम भी आपका है। पर्जिंग हमेशा होगी। ऑथेंटिक बिहेवियर, ठीक है, ऑथेंटिक बिहेवियर, ऑथेंटिक क्लोजर एंड पीस। आपको क्या चूज करना है, ऑथेंटिसिटी। जहां पर आपका काम नहीं वहां पे क्लोज कर दो चीजों को, और पीस, शांति को चूज करें। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे आप। ठीक है, अपनी शैडो को आप फेस करेंगे और शैडो से आप लाइट की तरफ आगे बढ़ेंगे। अच्छा, डिवाइन टाइमिंग आप लोग के फेवर में आ रही है, स्पिरिट गाइड्स बोल रहे हैं। ठीक है, तो आपकी मैरिज का टाइम नजदीक आ रहा है। तो इस डेविल एनर्जी से खुद को प्रोटेक्ट करें, हार्ट चक्र को अपने हील रखें, ताकि आप चीजों को रिसीव कर पाएं और इंजॉय कर पाएं। ये एनर्जी मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पर दिखाई दी, जो स्पिरिट गाइड्स आपको बताया। ये रीडिंग आपको कितना समझ में आई, ईमानदारी के साथ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।